जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो आरंभ करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक प्रार्थना करें। हे कृपालु कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे। उसके सारे कष्ट, दुख और भ्रम आपके चरणों में समर्पित होकर समाप्त हो जाए। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने हृदय में उमड़ती भक्ति और प्रेम को नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर व्यक्त करें। आपकी यह छोटी सी भक्ति हमारे इस आध्यात्मिक सफर को और भी पवित्र और प्रभावशाली बना देगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल मोहन मुरली धून हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर अगली भक्ति यात्रा आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब बिना किसी और विलंब के इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं, जहां शब्द नहीं केवल भाव बोलते हैं और जहां हर वाक्य में बसते हैं स्वयं श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्णा। चिंता मत कर, समय का स्वभाव ही बदलना है और जब तू धैर्य रखता है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी तुझे झुककर सलाम करती है। इंसान अक्सर अधीर हो जाता है। वह सोचता है कि यह दुख, यह तकलीफ, यह अंधेरा हमेशा रहेगा। पर सच तो यह है कि बदलता हुआ वक्त ही सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य है। जब रात गहरी हो जाती है तो उसके बाद सुबह का उजाला खुद चलकर आता है। जब आंधी तूफान तेज होते हैं तो उनके बाद ही वातावरण शांति से भर जाता है। तो क्यों डरता है? क्यों खुद को कमजोर समझता है? याद रख, जीवन में कोई भी दुख, कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। आज अगर आंसू बह रहे हैं तो कल वही आंखें मुस्कान से खिलेंगी। आज अगर लोग तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं तो कल वही लोग तेरे सामने खड़े होकर ताली बजाएंगे। वक्त की खासियत है कि वह कभी भी एक जगह नहीं टिकता, इसलिए यह दर्द भी टिकेगा नहीं। बस तू संयम रख, विश्वास रख और कर्म करता जा। कभी कभी लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कि रास्ता अब कहीं नहीं बचेगा, पर वहीं से नई शुरुआत होती है। जब इंसान टूटने की कगार पर होता है तभी उसकी आत्मा सबसे मजबूत बनती है। इसलिए गम में डूबने के बजाय खुद को यह याद दिला, मेरा समय आएगा और जब आएगा तो पूरी दुनिया बदलेगी। तो चिंता मत कर, तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो पर्वत को भी हिला सकती है। तेरे पास वह धैर्य है जो तूफानों को भी झुका सकता है। बस चल, रुक मत। गिर भी जाए तो उठकर फिर से कदम बढ़ा। विश्वास रख, हर कठिन दौर केवल तेरी परीक्षा है और परीक्षा के बाद हमेशा इनाम मिलता है। यही जीवन का नियम है, यही सत्य है। चिंता मत कर, जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। मनुष्य जब दुख में डूबता है तो उसे लगता है कि यही उसका अंतिम सत्य है, पर वास्तव में यह केवल एक क्षणिक अध्याय है जो समय के साथ बदल जाएगा। हर इंसान का भाग्य अलग है, पर एक चीज सब में समान है, कोई भी स्थिति हमेशा के लिए नहीं टिकती। सुख और दुख, जीत और हार, उतार और चढ़ाव, सब कुछ बदलता रहता है। कभी सोचा है, जब बादल घने हो जाते हैं तो वह आसमान को ढक लेते हैं, सूरज छुप जाता है, रोशनी खो जाती है और ऐसा लगता है कि अब उजाला नहीं आएगा। लेकिन क्या वास्तव में अंधेरा स्थायी हो पाता है? नहीं। कुछ ही देर में बादल छंटते हैं और वहीं सूरज पहले से ज्यादा चमकदार होकर निकलता है। यही तेरे जीवन का सत्य है। आज तू कठिनाई में है, पर यह हमेशा नहीं चलेगी। तेरा धैर्य ही तेरा हथियार है। जो धीरज रखता है वही विजेता कहलाता है। तू सोच रहा होगा कि इंतजार कब तक करना पड़ेगा, यह अंधेरा कब तक रहेगा, लोग तुझे क्यों नहीं समझते। लेकिन याद रख, जब समय करवट लेता है तो वही लोग तेरे सामने झुकते हैं जिन्होंने कभी तुझे गिरते देखा था। इसलिए मन छोटा मत कर, चिंता मत कर, बस अपने कदम आगे बढ़ाता रह, कभी हार मत मान। अगर रास्ता कठिन है तो समझ की मंजिल बड़ी है। जिनको आसान सफर मिलता है उनकी कहानी दुनिया नहीं सुनती, लेकिन जो कठिन राह पर चलते हैं, गिरते हैं, टूटते हैं और फिर उठकर आगे बढ़ते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। तेरी मुश्किलें तुझे रोकने नहीं आई, बल्कि तुझे गढ़ने आई हैं। यह संघर्ष तुझे मजबूत बना रहा है, यह दर्द तुझे सहनशील बना रहा है और यही अंधेरा तुझे रोशनी की कीमत समझा रहा है। सोच, अगर पत्थर तराशा ना जाए तो मूर्ति कैसे बनेगी? अगर सोना आग में तपे ही ना तो उसका मूल्य कैसे बढ़ेगा? ठीक वैसे ही, जब तक तू कठिन दौर से नहीं गुजरेगा, तेरी असली ताकत सामने नहीं आएगी। इसलिए चिंता मत कर। जो तुझे आज चोट पहुंचा रहा है वही कल तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा।
समय बहुत न्यायप्रिय है। वह कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। आज तुझे लग रहा है कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तेरे कर्म बेकार जा रहे हैं, सब तुझसे आगे निकल गए हैं। पर क्या तू जानता है, सही अवसर आने तक समय खुद भी प्रतीक्षा करता है। जब घड़ी की सुई पूरी तरह मेल खाती है, तभी नया अध्याय शुरू होता है। तेरे लिए भी वह क्षण अवश्य आएगा, बस तू खुद को टूटने मत दे। हर रात लंबी लगती है, लेकिन सुबह होते ही सब बदल जाता है। जीवन का हर अध्याय इसी नियम पर चलता है। तू जिस पीड़ा में है, वह तेरे भाग्य की स्थायी रेखा नहीं, बल्कि एक क्षणिक परछाई है। और परछाई केवल वहीं होती है जहां प्रकाश मौजूद होता है। इसका अर्थ साफ है, अंधेरे के पीछे रोशनी जरूर है। इसलिए यह विश्वास रख कि तेरे जीवन का उजाला जल्द ही आने वाला है। चिंता मत कर, तेरे जीवन का पहिया हर पल घूम रहा है, और जो आज नीचे है वह कल ऊपर होगा। यह संसार केवल परिवर्तन का खेल है। यहां स्थिर कुछ भी नहीं, यहां ठहराव केवल भ्रम है। जब तू सोचता है कि सब रुक गया है, असल में वहीं से नया मोड़ शुरू होता है। दुख का प्रवाह चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, उसकी लहरें हमेशा थमती हैं। यही आशा की शक्ति है, यही जीवन का नियम है। कभी ध्यान दिया, जब किसान खेत जोतता है, वह मिट्टी को उखाड़ देता है, पुरानी जड़ों को तोड़ देता है, सब कुछ अस्त व्यस्त कर देता है। देखने वाले को लगता है कि यह बर्बादी है। उसी मिट्टी में बीज बोए जाते हैं और समय के साथ वहीं से नई हरियाली जन्म लेती है। इसी तरह जब जीवन तुझे तोड़ता है, बिखेरता है, तुझसे प्रिय चीजें छीन लेता है, तो समझ ले कि यह विनाश नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। हर चोट का अपना उद्देश्य है। जब इंसान को झटका लगता है, तो वह अंदर से जागता है। दर्द उसे झकझोरता है, उसे सोचने पर मजबूर करता है, और फिर वह वही कदम उठाता है जिससे उसका जीवन बदल जाता है। तो क्यों डरता है, क्यों हार मानता है? यह जो तुझे आज तकलीफ दे रहा है, यही तुझे कल शक्ति देगा। यही तुझे उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा जहां शायद तूने कभी सपने में भी खुद को नहीं देखा होगा। समय की रफ्तार धीमी लग सकती है, पर वह हमेशा चल रहा है। इंसान बेसब्र हो जाता है। वह चाहता है कि सब अब भी बदल जाए, सब तुरंत सही हो जाए। पर क्या कभी बीज बोते ही पेड़ उग जाता है? क्या कभी रात के बीच ही सूरज निकल आता है? नहीं, हर प्रक्रिया का अपना समय होता है। इसी तरह तेरे जीवन का बदलाव भी तय समय पर आएगा। बस धैर्य रख, विश्वास रख और चलते रह। अक्सर लोग तुझसे कहेंगे कि अब कुछ नहीं बचा, अब हार मान ले। पर याद रख, वही लोग कल तुझे देखकर दंग रह जाएंगे, क्योंकि समय जब पलटता है तो चमत्कार करता है। तूने कितनी बार देखा होगा कि जिसको सबने नजरअंदाज किया, वही आगे चलकर सबका नेता बना। जिसको सबने छोटा समझा, वही आगे चलकर महान कहलाया। यह किसी का जादू नहीं, यह समय का खेल है। इसीलिए चिंता मत कर, तेरा समय भी जरूर आएगा। अब सोच, अगर तू बीच रास्ते हार मान लेगा तो क्या कभी मंजिल तक पहुंचेगा? अगर तूने अपने कदम रोक दिए तो क्या कभी तेरी कहानी लिखी जाएगी? नहीं। इसीलिए गिर भी जाए तो उठ, रो भी ले तो संभल, थक भी जाए तो थोड़ा रुक कर फिर से चल। मंजिल तुझसे दूर नहीं है, बस तुझे अपने मन को संभालना है। धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। जो इंसान कठिन समय में धैर्य रखता है, वह सबसे बड़ी जीत का हकदार बनता है। कभी तूफान को देख, वह पेड़ को हिलाता है, उसकी डालियां तोड़ देता है, लेकिन वही तूफान बीत जाने के बाद वही पेड़ और ज्यादा मजबूती से खड़ा हो जाता है। तेरा जीवन भी ऐसा ही है। तू अभी हिल रहा है, टूट रहा है, पर यह टूटन तुझे गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुझे और मजबूत बनाने के लिए है। विश्वास रख, अगर तेरे भीतर आस्था है तो कोई भी ताकत तुझे रोक नहीं सकती। डर मत, यह जो रात है यह हमेशा नहीं रहेगी। यह जो आंसू हैं यह हमेशा नहीं बहेंगे। और यह जो तेरा दिल टूटा है यह भी एक दिन भर जाएगा, क्योंकि समय से बड़ा कोई चिकित्सक नहीं। वही सबसे गहरे घाव को भर देता है, वही सबसे कठिन दौर को बदल देता है। चिंता मत कर, तेरे जीवन में जितने भी तूफान आए हैं वे केवल तुझे परखने के लिए आए हैं। तू सोचता है कि यह तेरी हार है, लेकिन वास्तव में यह तेरा निर्माण है। जो व्यक्ति कठिनाइयों में टिक जाता है वही आगे चलकर सबसे ऊंची जगह पर खड़ा होता है। यह दुनिया केवल उसी की इज्जत करती है जिसने संघर्ष को जीत में बदला हो, और तू वही करने के लिए पैदा हुआ है। याद रख, जब दीपक जलता है तो पहले उसका चारों ओर अंधेरा होता है,
धीरे धीरे उसकी लौ बढ़ती है और फिर वह पूरे कमरे को रोशनी से भर देता है। ठीक वैसे ही तेरे भीतर की शक्ति अभी धीमी लौ की तरह है। इस समय अंधेरा ज्यादा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा वही लौ सब कुछ चमका देगी। इसलिए निराश मत हो, डर मत, केवल जलते रह, चलते रह और अपने धैर्य को मत खो। तू जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। तेरे भीतर ऐसी ताकत छिपी है जिसे अभी तू खुद नहीं पहचान पाया है। तकलीफें केवल उस ताकत को बाहर निकालने का माध्यम है। जब तक इंसान को झटका नहीं लगता वह अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंचता। इसलिए इन दिनों को बोझ मत समझ, इन्हें वरदान मान, क्योंकि यही तुझे उस जगह पहुंचाएंगे जहां शायद तूने कभी सोचा भी ना हो। कभी नदी को देख, जब वह पहाड़ों से निकलती है तो उसके सामने चट्टानें आती हैं। बड़े बड़े पत्थर उसका रास्ता रोकते हैं, पर नदी कभी नहीं रुकती। वह या तो चट्टानों को काट देती है या उनके चारों ओर से रास्ता बना लेती है और अंततः समुद्र तक पहुंच ही जाती है। यही सीख है, चाहे बाधा कितनी भी बड़ी हो, अगर तू ठान ले तो तेरा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। बस निरंतरता बनाए रख और अपने लक्ष्य पर नजर जमाए रख। अब तू सोच रहा होगा कि लोग तुझे क्यों नहीं समझते, तेरी मेहनत क्यों कोई नहीं देख रहा, तुझे क्यों हर जगह असफलता मिल रही है। तो सुन, यह सब इसलिए है क्योंकि समय तुझे तैयार कर रहा है। जब किसान बीज बोता है तो वह मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। ऊपर से कोई नहीं देख पाता कि बीज में क्या हो रहा है। लोग सोचते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे वही बीज जड़ें फैलाता है, अंकुर निकलता है और फिर विशाल वृक्ष बनकर सबको छाया देता है। तेरी हालत भी वही है। अभी तुझे लोग देख नहीं पा रहे, लेकिन समय आने पर तू ऐसा खिलेगा कि सब तुझे देखेंगे और दंग रह जाएंगे। हर गिरावट, हर असफलता केवल तेरे सफर का हिस्सा है। यह तुझे रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुझे सही रास्ता दिखाने के लिए है। कई बार मंजिल तक पहुंचने से पहले इंसान को गलत रास्तों से गुजरना पड़ता है। यह भटकाव अंततः उसे सही राह तक ले जाता है। तो परेशान मत हो, तेरी यात्रा अभी जारी है। मंजिल ने तुझे पुकारा है, बस तू चलते रह। कभी सोचा है, जो इंसान हार मान लेता है उसका जीवन वहीं थम जाता है, पर जो गिरकर उठता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। हारने वाले को कोई याद नहीं रखता, पर जो हार के बाद जीतता है उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती है। तू उसी कहानी का पात्र है, इसलिए चिंता मत कर। तेरे संघर्ष आज दर्द दे रहे हैं, पर कल यही तुझे अमर कर देंगे। समय कभी भी स्थिर नहीं रहता। आज जो तुझे नीचा दिखा रहे हैं वही कल तुझे ऊंचा उठाने पर मजबूर होंगे। आज जो तुझे ठुकरा रहे हैं वही कल तुझे पाने की कोशिश करेंगे। यही दुनिया का नियम है। जब तेरे पास कुछ नहीं है तो लोग दूर भागते हैं, और जब तेरे पास सब कुछ होगा तो वहीं लोग तेरे दरवाजे पर खड़े होंगे। इसलिए अभी उनकी बातों पर ध्यान मत दे, बस अपनी मेहनत जारी रख। यह मत भूल, जब तू चिंता करता है तो केवल अपनी शक्ति को कमजोर करता है। चिंता कभी किसी समस्या का समाधान नहीं रही, यह केवल तुझे अंदर से तोड़ती है। पर जब तू विश्वास रखता है तो तेरे भीतर साहस पैदा होता है। वही साहस तुझे हर अंधेरे से निकालकर उजाले तक ले जाएगा। इसलिए चिंता छोड़, विश्वास पकड़। चिंता मत कर, हर कठिनाई तेरे लिए एक संदेश लेकर आती है। यह संदेश कभी दिखाई नहीं देता, पर जब समय बीत जाता है तो वही समझ में आता है कि परेशानी ने ही तुझे सही राह दिखाई थी। जब तू गिरा तभी तूने उठना सीखा, जब तूने खोया तभी तूने पाने का मूल्य जाना, जब तू अकेला हुआ तभी तूने अपनी असली ताकत पहचानी। तो यह जो वर्तमान तूफान है यह तेरे खिलाफ नहीं है, यह तेरे साथ है। बस तू धैर्य रख, इसे सहन कर और देख कैसे तेरा भविष्य बदलता है। कभी इंसान सोचता है कि भगवान उसकी सुन ही नहीं रहे। वह प्रार्थना करता है, रोता है, चिल्लाता है, और फिर भी लगता है कि उसकी आवाज कहीं नहीं पहुंच रही। लेकिन सच्चाई यह है कि हर पुकार सुनी जाती है, हर आहट दर्ज होती है। फर्क बस इतना है कि उत्तर सही समय पर दिया जाता है। जैसे मां बच्चे को तुरंत सब कुछ नहीं देती, कभी रोकती है, कभी समझाती है, कभी इंतजार करवाती है ताकि बच्चा परिपक्व हो जाए। ठीक वैसे ही तुझे जो चाहिए वह तुझे जरूर मिलेगा, पर सही क्षण पर तो क्यों घबराता है, क्यों अपने मन को जलाता है? तू चिंता करके अपनी शक्ति खो रहा है। जिस ऊर्जा को तू मेहनत में लगाना चाहिए वही ऊर्जा तू व्यर्थ चिंता में बहा रहा है। विश्वास रख
एक दिन सब बदल जाएगा, और जब वह दिन आएगा तब तू पीछे मुड़कर देखेगा और खुद कहेगा, अगर यह कठिनाई ना आती तो मैं इतना मजबूत ना बनता। हर तूफान इंसान को दो रास्ते देता है। पहला, डर कर हार मान ले। दूसरा, खड़ा हो और लड़। जो पहला रास्ता चुनता है वह वहीं मिट जाता है, लेकिन जो दूसरा रास्ता चुनता है वही अमर हो जाता है। आज तुझे यह चुनाव करना है। क्या तू डर कर बैठ जाएगा या फिर खड़ा होकर अपनी कहानी खुद लिखेगा? याद रख, समय केवल उसी का साथ देता है जो खुद का साथ देता है। अक्सर लोग पूछते हैं, कब बदलेगा यह वक्त, कब मिलेगा इस दुख का अंत? जवाब सरल है, जब तू खुद को संभाल लेगा, जब तू गिरने से डरना छोड़ देगा, जब तू अपने मन को मजबूत बना लेगा, तब अचानक समय बदलेगा। क्योंकि असल में बदलाव बाहर नहीं होता, बदलाव पहले तेरे अंदर होता है, और जब अंदर बदलता है तभी बाहरी परिस्थितियां बदल जाती हैं। अब सोच, अगर अंधेरा ना हो तो उजाले की कीमत कौन समझे? अगर कठिनाई ना हो तो सफलता का आनंद कौन ले? अगर आंसू न बहे तो मुस्कान का मूल्य कौन जाने? यही कारण है कि जीवन पहले दुख देता है, फिर सुख देता है। पहले तूफान आता है, फिर इंद्रधनुष खिलता है। यह नियम है, यही चक्र है। तो चिंता मत कर, तेरा इंद्रधनुष बस आने ही वाला है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह पर्वत से भी बड़ी है। अगर तू उस पर भरोसा करेगा तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। यह दुनिया तुझे रोकने की कोशिश करेगी, लोग तेरा मन तोड़ेंगे, हालात तुझे थकाएंगे, लेकिन याद रख, जब तक तू खुद हार नहीं मानता तब तक कोई तुझे हरा नहीं सकता। और एक बार तूने ठान लिया तो फिर पूरी सृष्टि तेरे साथ कदम मिलाती है। तो उठ, डर मत, अपने आंसू पोंछ और अपने कदम बढ़ा। यह रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, यह मंजिल तक जरूर जाएगा। चिंता छोड़ दे, साहस पकड़ ले और विश्वास को अपना साथी बना देखना। जिस दिन तेरी घड़ी बदलेगी उसी दिन पूरी दुनिया तेरे कदमों में होगी। चिंता मत कर, आज जिन हालातों ने तुझे दबा रखा है कल वहीं तुझे ऊपर उठाएंगे। कठिनाई हमेशा दो काम करती है, या तो इंसान को तोड़ देती है या उसे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना देती है। चुनाव तेरा है कि तू किस रूप में इसे स्वीकार करता है। अगर तू रोता रहा, खुद को कमजोर मानता रहा, तो यह समय तुझे मिटा देगा। लेकिन अगर तूने हिम्मत दिखाई तो यही समय तुझे वह इंसान बना देगा जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। याद रख, हर परीक्षा का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी बीज बोने के बाद सालों तक पेड़ नहीं उगता, लेकिन जब वह निकलता है तो आसमान छू लेता है। इसी तरह आज तेरे प्रयास का फल तुरंत नहीं दिख रहा, पर यह बीज जड़ें पकड़ रहा है। एक दिन यही मेहनत विशाल वृक्ष बनेगी और तू उसकी छाया में चैन से बैठेगा। इसीलिए अभी अधीर मत हो, अभी टूटा मत हो, बस धैर्य रख। सोच, अगर पर्वत हमेशा अपनी जगह स्थिर रहता है तो नदी कैसे समुद्र तक पहुंचती है? क्योंकि नदी हार नहीं मानती, वह लगातार बहती रहती है। चाहे उसके सामने कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए, वह रुकती नहीं। यही तेरी जिंदगी की सीख है। रुकना मत, गिरना मत। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, तुझे बस बहते रहना है। लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे, तेरी निंदा करेंगे, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तेरा समय बदलेगा वही लोग तुझे महान कहेंगे। मित्रों, जब हम जीवन की इन सारी परिस्थितियों को समझते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, दुख और सुख, हार और जीत, रात और सुबह, सब अस्थाई है। हर क्षण बदलता रहता है। इसीलिए किसी भी कठिनाई को अपना स्थायी सत्य मत मानो। याद रखो, कठिनाई तुम्हें बनाने आई है, तोड़ने नहीं। वक्त तुम्हें तैयार करने आया है, हराने नहीं। और श्री कृष्ण तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम अकेले नहीं। तो आज अपने दिल से यह वचन दो कि अब से कभी चिंता नहीं करोगे, केवल विश्वास रखोगे। क्योंकि चिंता तुम्हें तोड़ती है और विश्वास तुम्हें जोड़ता है। जब तू हर हाल में कहेगा, मेरा समय आएगा, मेरा कृष्ण मेरे साथ है, तो समझ ले, यही वाक्य तेरे भाग्य का द्वार खोलेगा। समापन प्रार्थना। हे व्रज विहारी कृष्ण, जैसे आपने अर्जुन के रथ को संभाला, वैसे ही हमारे जीवन रथ को भी संभालिए। हमारे मन से डर, चिंता और निराशा को दूर कीजिए और हमें धैर्य, विश्वास और साहस का आशीर्वाद दीजिए। हे गोपाल, हमारे जीवन में ऐसा उजाला कीजिए कि हम भी आपकी महिमा का गुणगान करते हुए इस संसार में आशा और प्रेम फैला सकें। अंतिम संदेश तो प्यारे मित्रों, याद रखो, चिंता मत कर।
हर कठिनाई अस्थाई है। तेरा धैर्य ही तेरा सबसे बड़ा शस्त्र है। और जब श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं तो फिर डर किस बात का? नीचे कमेंट में दिल से लिखो, जय श्री राधे कृष्ण। मैं चिंता छोड़कर विश्वास पकड़ता हूं। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हर भक्ति यात्रा आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब अंत में हम सब मिलकर बोलें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे कृष्णा।